तो हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे कि आज हमारे पास एक प्रॉब्लम आई है कि हमारे क्या प्रॉब्लम है कि एक सॉर्टेड एरे दी हुई है असेंडिंग ऑर्डर में। सॉर्टेड है, एरे सॉर्टेड असेंडिंग ऑर्डर में। और हमें पता करना है कि वेदर द गिवन सम एग्जिस्ट, कि गिवन सम हमको एक समेशन देंगे। आज हम एक फंक्शन बनाएंगे जो कि हमें बताएगा कि इस सम का एक कोई पेयर एग्जिस्ट करता है या नहीं। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारी एरे हो गई, एग्जांपल ले लेते हैं। हमारी एरे क्या हो गई? हमारी एरे हो गई 1 4 5 3, सॉर्टेड होगी ना। तो 1 4 5 7 9 12, ठीक है। तो ये हमारी एरे है। अब हमें देखना है कि कोई पेयर ऐसा एग्जिस्ट करता है। पेयर यानी कि टू टू एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका सम करने पे ए प्लस बी, कोई भी वेरिएबल है, इक्वल टू हमारा जो गिवन सम है। गिवन सम है, ये है कि नहीं। तो फॉर एग्जांपल हमने सर्च करना है 13 प्रेजेंट है कि नहीं है। 13 जैसे कि 1 + 10 नहीं होगा, 1 1 9 नहीं होगा, 1 7 नहीं होगा, 1 5 नहीं होगा, 1 4 नहीं होगा। ठीक है। अब हम लोग 4 से देखते हैं। 4 4 + 5 9, 4 + 7 11, 4 + 9 13, 13 एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसका पेयर हमारा पास क्या है? 4 9। तो ये पेयर एक एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं 15 का, 17 16 का, 16 भी एग्जिस्ट कर रहा है। 3 का देखते हैं कि कोई ऐसा सम है जो थ्री थ्री बना रहा हो। तो 1 + 10 या 1 4 1 5, कोई समेशन नहीं बन रहा है जो 3 बना रहा है। तो हमें ये बताना है कि पेयर एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। गिवन एरे में कोई पेयर ऐसा एग्जिस्ट करता है जिसका सम हमें जो मिल रहा हो वो करेंटली जो भी गिवन सम हो। तो आज हम लोग फंक्शन सीखेंगे, बेसिक फंक्शन बनाएंगे। फंक्शन इस गिवन सम इज प्रेजेंट, ठीक है। इसमें हम पास कर देंगे जो भी हमें सम सम हम जो ढूंढ रहे हैं वो, ठीक है। अब ये हमें ट्रू फॉल्स रिटर्न करेगा। रिटर्न क्या करेगा? या तो ट्रू रिटर्न करेगा या तो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो हम लोग एक वेरिएबल भी बना लेते हैं, लेट इज प्रेजेंट, इस पेयर प्रेजेंट, इस पेयर एग्जिस्ट, ठीक है। एक मिनट, इस पेयर एग्जिस्ट, ठीक है। बाय डिफॉल्ट ये फॉल्स है, ठीक। हम मान के चल रहे हैं हमारा समेशन नहीं है, हमारा पास सम वो नहीं है, तो हम ये मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है? एरे है। एरे से अब हमें ट्रेवर्स करना है। तो लॉजिक क्या लगेगा? इसका लॉजिक पहले हम लोग देख लेते हैं क्या होगा। जैसे कि ये हमारी एरे 1 2 3 4, ये वाली ले लेते हैं जो अभी हम लोग ने ली हुई है। तो यही एरे ले लेते हैं हम लोग ने। क्या 1 है, 4 है, 5 है, 7 है, 9 है और 10 है, ठीक है। तो ये है। अब हमें 13 देखना है, 13 देखना है। तो अब हम क्या करेंगे? 1 को फिक्स रखेंगे, ठीक है। 1 को फिक्स रखेंगे और हम लोग देखेंगे कि हमारे पास और कोई ऐसी चीजें हैं कि नहीं है। तो दूसरा पॉइंटर लेंगे। देखो 1 को हम फिक्स रखेंगे। 1 और 1 को हम 2 बार नहीं जोड़ सकते क्योंकि हमें क्या करना है? अलग अलग एलिमेंट लेना है। तो एक लूप यहाँ से स्टार्ट होगा, दूसरा हम लोग यहाँ से करेंगे। अब दूसरा हम लोग देखेंगे कि सम इसके इक्वल है कि नहीं है, ठीक है। तो जैसे कि दो तरीके हैं। या तो हम देख लें a + b = सम 13, ये प्रेजेंट है कि नहीं। या हम देख लें कि b = 13 - a, इस तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग ये सर्च कर सकते हैं, या तो ये कर सकते हैं या तो ये कर सकते हैं कंडीशन में। तो ये दो तरीके हैं। तो अभी आगे चल के समझ में आ जाएगा ये तरीका मैंने क्या जो बताया। तो देखो अब हमें क्या देखना है? हमें ये देखना है क्या 1 + 4 5 है, 1 + 4 13 के इक्वल है, नहीं है। तो ये हमने जे को बढ़ाया, ठीक है। ये मेरा आई है, ये मेरा जे है, ठीक है। जे तुम्हारा i + 1 से चलेगा, ठीक है, और n तक चलेगा, ठीक। फिर तुमने ये बढ़ाया, क्या 1 5 है, नहीं है। फिर तुमने इधर है, क्या 1 + 7 13 है, नहीं है। आगे बढ़ा, क्या 1 + 9 13 है, क्या 1 + 9 13 है, नहीं है ना। हाँ, तो 1 + 9 13 नहीं है। तो आगे बढ़ा, 1 + 10 13 नहीं है। तो ये हमारा जे इधर खत्म हो गया, ठीक है।
तो यानी 1 से हमें कुछ नहीं मिला, 1 से हमें ऐसा कोई एलिमेंट नहीं मिला जो कि हमारा सम 13 कर रहा हो, ठीक है। तब हमने क्या किया, अब हम क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ गए। आई अब हमने ये किया, और जे हमारा हमेशा क्या आई से एक बड़ा है, हमेशा जे हमारा क्या होगा, नेक्स्ट एलिमेंट से हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पेयर लेना है, डिफरेंट पेयर होना है ना, तो इसलिए एक अगर हमने ये एलिमेंट ले लिया तो दूसरा एलिमेंट हमें फाइंड करना है, ये इस रिमेनिंग में। और हमने पीछे से शुरुआत क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या, कल हमने देखा था ना, अगर हमने 1 को लेके कंसिडर कर लिया है तो यानी हमने 4+1 पहले चेक कर चुके हैं, 4+1 हम लोग ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, इसलिए हमने आगे नहीं लिया है इसको, ठीक है। तो 5+4 किया 9, नहीं हुआ। फिर जे बढ़ा, जे 4+7 किया, 4+7 11 हुआ, 11 भी हमारे सम के बराबर नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग नहीं आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद हमारा पे क्या आता है, 9+4 13 है, ठीक है, हाँ मिल गया, तो ये अब हमारा ट्रू हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग या तो यहाँ से ब्रेक कर लें, ठीक है, अगर ब्रेक हम लोग नहीं करते, ब्रेक कर लेंगे वैसे, अगर ब्रेक नहीं करते तो फर्दर हम लोग देखते कैसे चलता है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा 8 होता, 9 नहीं है 8 होता, अब हमें अभी हमें 13 ना मिला, ठीक है, ये 8 होता, ये 8 होता, तो हमें हमें अभी 13 ना मिलता, ठीक है, ये 8 है। अभी 8 4 12 13 नहीं मिला, फिर आगे गया 10 4 14, हमें 13 नहीं मिला, फिर हमारा क्या होगा, हमारा फिर ये आई जो होगा आगे बढ़ेगा, ठीक है, फिर जे हमारा यहाँ शुरू होगा। तो अब हम देख 5 7 कितना हुआ, 12 हुआ, 13 नहीं हो रहा है, फिर इधर आए 8 5 13 मिल गया हमें, तो हम लोग इसको अपडेट कर लेंगे और ब्रेक कर लेंगे। अगर हम लोग नहीं ब्रेक करते फर्दर देख लेंगे, 10 5 15 नहीं है, फिर आगे आएंगे 8, फिर जे तुम्हारा यहाँ होगा, 8 7 15 नहीं हो रहा है, फिर इसको आगे बढ़ेंगे, 10 7 17 नहीं हो रहा है, फिर आगे बढ़ेंगे, ऐसे ही हम देख लेंगे, जब भी हमारा ये यहाँ पे पहुंच गया वैसे ही हमारा लूप से बाहर आ जाएगा, अगर ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। तो ये हमारी एक एल्गोरिथम थी जो ड्राई रन करके मैंने बताई। तो अब देखो हम लोग लिखेंगे कैसे, हमने ये तो लॉजिकली हम लोग ने देख लिया कैसे करते हैं, ठीक है। अब फिजिकली देखो हमें क्या चाहिए, दो फॉर लूप चाहिए, ठीक, हमें दो फॉर लूप चाहिए। लेट, दो फॉर लूप चाहिए, फॉर लेट आई असाइन 0 से आई लेस देन अरे डॉट लेंथ -1, क्योंकि हम एक पहले तक चला रहे थे, -1 समझ में आया ना, ये एक हम पहले तक चला रहे थे, इसको अब हम लोग अनकमेंट कर लेंगे। बाकी यहाँ पे इसको हम कमेंट कर देते हैं, ये कमेंट कर दिया, इसको अनकमेंट कर लिया। तो अभी तक आपको समझ में होपफुली आ रहा होगा, हाँ ठीक है। तो इसके बाद ये हमारा ये हो गया, आई 0 से शुरू हुआ, आई लेंथ -1 से कम है, आई प्लस प्लस किया, ठीक है, इंक्रीमेंटेशन किया, ठीक, ये लूप का इंक्रीमेंटेशन है, ये हमारा आउटर लूप है। आउटर लूप हमने क्यों चलाया, आउटर लूप, आउटर लूप इसलिए चलाया, चेकिंग, देखो पेयर में क्या दो एलिमेंट होते हैं, अब देखो हमारी क्या है, पेयर कैसे बना रहे हैं, जैसे ये हमारी एरे है, यहाँ से 1 2 1 2 4 5 6, अब इससे कितने पेयर बन सकते हैं, एक को लेके या तो हम एक का 2 से बना ले, एक का 4 से भी बना सकते हैं, एक का 5 से भी बना सकते हैं, एक का 6 से भी बना सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही एक के कितने पेयर, एक के इन सब के साथ हो जाएंगे। अब दो का एक के साथ पहले बन चुका है, तो दो का अब हम लोग 4 के से बना सकते हैं, 5 से बना सकते हैं और 6 से बना सकते हैं। क्यों, क्योंकि 1,2 जो होगा वो 2,1 के बराबर क्यों है, क्योंकि ये जो हम यूज कर रहे हैं प्लस ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, यहाँ पे प्लस यूज कर रहे हैं, जैसे 1+2 जो होगा आपका वो इक्वल किससे हो जाएगा, 2+1 के, दोनों इक्वल है ना, इसलिए ये 1,2 जो है वो 2,1 के बराबर है, समझे। इसलिए हम लोग ये यूज करते हैं, 1,2 जो है वो 2,1 के बराबर है। तो ये पेयर हो जाएगा, ऐसे ही 2 से, ऐसे ही 4 से हमारा किसका हो जाएगा, 4 का 5 से, 4 का 6 से, 5 का किससे होगा, 5 का 6 से ही हो पाएगा, और 6 का किसी से नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पेयर बन रहे हैं ना, तो ये हम लोग पेयर बना रहे हैं। तो आउटर लूप जो है वो इसलिए है, वो हर एक नंबर का पेयर चेक करने के लिए, फाइंड करने के लिए, ये ठीक है, चेकिंग मेकिंग पेयर फॉर ईच नंबर।
कंसिडरिंग ईच नंबर। ठीक है, ठीक है। और दूसरा अब हम लोग देखेंगे, फॉर लेट जे असाइन 0 से जे असाइन I प्लस 1 से जे लेस देन एरे डॉट लेंथ। ओके, और जे प्लस प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये अब जैसे आई में ये मेरा ये क्या करेगा, जैसे ये मेरा 1 2 3 4 5, तो अब हमने क्या 1 2 से भी बना सकता है, 1 3 से भी, 1 4 से, 1 5 से। तो ये जो पेयरिंग बना रहा है वो ये पेयरिंग बनाने का काम आ रहा है। जैसे ये 1 हमारा आई जो है ये हमारा फिक्स हो गया, ये पहला नंबर फिक्स हो गया। अब हमारा जो दूसरा पेयर है, जैसे ये 1 वाला ये वाला पेयर फिक्स हो गया। ठीक है, तो अभी मैं पेयरिंग प्रिंट करके पहले दिखा देता हूँ। ठीक है, फिर जो जे बदलेगा वो पेयर बनाएगा, जैसे 1 2 होगा, फिर 1 फिक्स रहेगा, फिर 1 3 होगा, 1 फिक्स रहेगा, 1 4 होगा, 1 फिक्स रहेगा, 1 5 होगा। ठीक है, फिर इधर क्या रहेगा, 2 फिक्स रहेगा, 2 फिक्स रहेगा, 2 फिक्स रहेगा, 2 3 हो जाएगा। ठीक है, 2 फिक्स रहेगा, 2 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 फिक्स रहेगा, 2 5 हो जाएगा। ठीक, हाँ, तो ये 2 से हो गया। ऐसे ही अब अभी हम 1 का हो गया, 2 का हो गया। अब 3 का ले लेंगे, 3, ये 3 हो गया, 3 का 4 से होगा और 5 से होगा, 2 से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, 3 2 जो है वो सेम है 2 3 से, क्योंकि हम लोग समेशन यूज कर रहे हैं, ये प्लस साइन है, कॉमा जो है प्लस साइन है। तो 3 + 2 जो है वो 2 + 3 के बराबर है। ठीक है, 3 + 2 जो है वो 2 + 3 के बराबर है। ठीक, क्लियर। तो ये हम लोग देखो, 3 + 2 जो है 2 + 3 के बराबर है। ठीक है ना, आपको क्लियर हो गया होगा। अब तो ये क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं, जैसे ये पेयरिंग समझ में आ गई होगी। अब हम लोग पहले पेयर पेयर प्रिंट करा के देख लेते हैं, लॉजिक तो आसान हो जाएगा। फिर एक बार पेयरिंग आपको समझ में आ गई चल क्या रहा है, तो लॉजिक एकदम सिंपल है। तो ये हो गया हमारा। हाँ, जैसे अब हम लोग कंसोल करा लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग अरे ऑफ आई कॉमा अरे ऑफ जे। ठीक है, तो एक कॉमा भी बीच में प्रिंट करा लेते हैं, नोड मल्टी नोड। एक मिनट, ये फंक्शन को तो हम लोग ने कॉल नहीं किया, इसलिए हम लोग चला नहीं था। अभी हम लोग 0 पास कर दे रहे हैं। अब देखो, अब ये क्या हो रहा है, अरे डॉट लेंथ। ओके, ये वेरिएबल हमने गलत लिया हुआ है। ठीक है, तो अब देखो ये पेयरिंग आ रही, 1 का 4 से, 1 का 5 से, 1 का 7 से, 1 का 9 से, 1 का 10 से, फिर 4 का 5 से, 4 का 7 से, 4 का 9 से, 4 का 10 से, 5 का 7 से, 5 का 9 से, 5 का 10 से, 7 का 9 से, 7 का 10 से, 9 का 10 से। ये पेयरिंग आई, ये पेयरिंग बन रही है ना। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अब देखो पेयरिंग समझ में आ गई, हर एक का एक के साथ पेयर बन रहा है। तो अब हमें यही पेयरिंग चेक करनी है कि दो पेयर इक्वल है कि नहीं। तो हमें क्या लॉजिक है, ये ब्रूट फोर्स लॉजिक है कि जितने भी पेयर होंगे हमें वो सारे पेयर फाइंड करना और चेक कर लेना हर पेयर को कि है कि नहीं है। तो देखो, पेयर एग्जिस्ट गिवन सम है कि नहीं, तो हमने सारे पेयर फाइंड कर लिए। अब हम चेक कर लेते हैं कि सम एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो देखते हैं, इफ एरे आई प्लस एरे जे इक्वल टू सम। ठीक है, सम के बराबर है, तो इस पेयर एग्जिस्ट ट्रू। और हाँ, बस यही कर लेते हैं, ब्रेक ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं, हम लोग ऐसे ही चला देते हैं कोई। ठीक है, क्योंकि ब्रेक करेंगे तो इस लूप के बाहर आएगा, फिर बाहर हमें भी ब्रेक और लगानी पड़ेगी, तो वो ज़्यादा थोड़ा कॉम्प्लेक्स कोड हो जाएगा। तो इसलिए इसको इजी रखते हैं, समझ में आना चाहिए आपके। रिटर्न हम लोग ने किया इज पेयर एग्जिस्ट।
अब हम लोग चेक कर लेंगे, कंसोल कर लेंगे, कंसोल डॉट लॉग। पहले हम लोग पास कर लेते हैं जो एग्जिस्ट कर रहा है, 13। तो ये जो होगा तो ट्रू है, 13 प्रेजेंट है, ठीक है, 13 प्रेजेंट है। अब हम लोग 10 का चेक कर लेंगे, 10 है कि नहीं है। तो 10 भी है। 10 कैसे है देख लेते हैं, 10 कैसे मिल रहा है। 7 4 11, 9 7 16, 10 कैसे आ रहा है ये चीज देखता है। 9 और 1, 9 प्लस 1, 1 और 9 जो है ये 9 प्लस 1 10 है, ठीक है, 10 भी आ रहा है। तो अब हम लोग देख लेते हैं 13, 13 आ जाएगा। 3 देख लेते हैं, सिंपल सा 3 या 7 देख लेते हैं कुछ भी। तो अब देखो 3 नहीं है, 3 फॉल्स है, ठीक है। तो 3 नहीं है ना, 3 फॉल्स है। अब आपको समझ में आ गया होगा, लॉजिक समझ में आ गया होगा, ये क्या कर रहे हैं हम लोग समझ में आ गया होगा। तो देखो हम लोग ने क्या किया, देखो लॉजिक सिंपल है, आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। क्या करना है, पेयर एग्जिस्ट विद द गिवन सम, हमें पेयर देखना है। तो अब ये एरे है, इस एरे से कितने पेयर बन सकते हैं पॉसिबल, वो सारे पेयर हम लोग ने फाइंड कर लिए ब्रूट फोर्स में, ठीक है। ब्रूट फोर्स में हमने सारे पेयर फाइंड कर लिए। 1 को फिक्स करके, 1 को तुम 2 के साथ पेयर कर सकते हो, 4 के साथ कर सकते हो, 5 के साथ कर सकते हो, 6 के साथ कर सकते हो, ठीक है। 1 को तुम 2 से पेयर कर सकते हो, 4 से कर सकते हो, 5 से कर सकते हो, 6 से कर सकते हो, ठीक। फिर 2 को उठाया, 2 को आप 4 से भी कर सकते हो, 2 को आप 5 से भी कर सकते हो, 2 को आप 6 से भी कर सकते हो। तो ये 2 का हो गया। 4 का उठाया, 4 का 5 से हो सकता है, 4 का 6 से होता है। तो पूरी पॉसिबल जो आप निकालोगे तो ये निकलेगी, जैसे कि पहली बार कितनी बार लूप चल रहा है, तो अब वो उस तरीके से हम लोग काउंट करेंगे अगर, तो ये होती है n इंटू एन माइनस 1/2 शायद। तो अभी हम लोग, याद नहीं है मुझे, तो अभी हम लोग कैलकुलेट भी कर लेंगे। जैसे कि पहले वाला लूप जो चल रहा है वो कितनी बार, जीरो से जीरो में, जीरो पहला लूप जो चलेगा 0 i = 0 पे, इनर लूप कितनी बार चल रहा है, n-1 टाइम चल रहा है, ठीक है, ठीक है। इनर लूप कितनी बार चल रहा है, 1, 1 से एरे डॉट लेंथ -1, 1 से एरे डॉट लेंथ -1 चल रहा है, तो ये n-1 हुआ, 1 पे n-2, ठीक है, 2 पे n-3, ऐसे ही सो ऑन करोगे तो n पे कितनी बार चलेगा, n-1 पे जो चलेगा ये आपका n-1 पे कितनी बार चलेगा, ये चलेगा n-1 पे 1 टाइम्स, एक बार चलेगा n-1 पे। तो ये समेशन अगर आप करोगे 1 से n-1 का, नेचुरल नंबर का कल ही बताया था, तो ये कितना आता है, n इंटू n-1/2, ये आता है, ये समेशन आता है। तो इतने पेयर हमें मिल जाएंगे, इतने पेयर मिल जाएंगे। जैसे कि इसमें कितने, 3 3 6, 6 है, 6 इंटू 6-1 कितना हुआ, 5/2, ये आ जाएगा 15 पेयर्स बनेंगे इसके, ठीक है। तो आप बना के देखना, 15 आएंगे। एक का 4 से, एक का 5 से, तो एक के इतने आ गए, कितने हो गए, 2 3 2 5, एक के 5 हो गए, एक के कितने पेयर बन गए, 5 पेयर, ठीक है, प्लस 4 के कितने बन गए, 4 प्लेयर, 4 पेयर, ठीक है। 5 के कितने बने, 3 पेयर, ठीक है। 7 के 2, ठीक है। 7 का 9 से, 7 का 10 से, इसीलिए 2 बने। 9 का कितना बना, 1। तो ये कितना समेसन आ गया, 6 4 10 5, 15 आ रहा है, ठीक है। तो 15 आ रहा है, ये हमारा हो गया, 15 पेयर बन रहे कि नहीं टोटल। तो ये हमने पेयर कैलकुलेट कर लिया। तो ये हो गया हमारा मल्टीपल पॉइंटर। देखो अब हमें एक चीज, ये है, तो हमें समेशन मिल गया, हमें वो मिल गया, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी अब हम लोग ने पता चल कर ली। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी क्या हुई, n² हो गई, क्योंकि n-1 अभी निकाल के बताया था ना, n इंटू n-1/2 टाइम चल रहा है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी हो गई ऑर्डर ऑफ n², ठीक है। ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई, ओके। अब देखो ये चीज है, एक चीज हमें ये देखनी है कि हमारी एरे जो है सॉर्टेड है, मैंने बोला था सॉर्टेड है असेंडिंग ऑर्डर में।
तो अब एक चीज ये हमें पता हो सकती है, असेंडिंग ऑर्डर में है तो यानी क्या होगा, कंडीशनें कुछ होंगी। असेंडिंग ऑर्डर की कुछ कंडीशन होती है ना अरे में, कुछ गारंटी होती है ना, जैसे 1 4 5 7 9 10 असेंडिंग ऑर्डर में होगी। तो इसका जो भी नेक्स्ट एलिमेंट होगा वो इस एलिमेंट से बड़ा होगा, इसका जो भी नेक्स्ट एलिमेंट होगा, जैसे ये एलिमेंट जो है इसके लेफ्ट साइड जितने भी होंगे वो सब इससे छोटे होंगे, और इसके राइट साइड जितने भी होंगे वो सब इससे बड़े होंगे। ठीक है, 7 पे भी देख लोगे, कोई भी एलिमेंट पे आप जाओगे तो उसके लेफ्ट में जितने एलिमेंट होंगे वो उससे छोटे होंगे। ठीक है, उसके राइट में जो भी होंगे उसके बड़े उससे बड़े होंगे। ठीक है, अरे भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसके लेफ्ट में जितने भी हैं ये सब छोटे होंगे, उसके राइट में जितने भी हैं ये सब बड़े होंगे एलिमेंट। ठीक, तो ये हमें एक गारंटी मिल जाती है। इस गारंटी का अब हम कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? नहीं, इस गारंटी का हमें कुछ बेनिफिट हो सकता है कि नहीं? अब देखते हैं हम लोग। अब हम लोग देखते हैं कि इस गारंटी का कुछ बेनिफिट हो सकता है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारी ये एरे थी 1 4 5 7 9 एंड 10। ठीक है, अब देखो क्या है, हमें 13 फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो 13 फाइंड करना है हमें। अब हम देख लेंगे 13 यहाँ पे करेंटली अभी हम 1 पे हैं, तो 13 माइनस 1 क्या हुआ, ये कितना हुआ, 12 हुआ। अब हम चेक कर लेंगे कि 12 प्रेजेंट है कि नहीं है। जैसे कि हम राइट मोस्ट पे गए, ठीक है, यहाँ पे हैं, दो पॉइंटर हम लोग ने मूव कर लिया, एक लास्ट में रखा, एक फर्स्ट पे रखा। क्यों? इसलिए क्योंकि देखो लॉजिक ये, हमें ये सम फाइंड करना है। ठीक है, हमें 13 फाइंड करना है। देखो इसमें ये होगा, अभी जो हम लोग कर रहे थे उसमें ये कर रहे थे कि हम लोग देख रहे थे कि अरे आई है, तो हम लोग जोड़ के सारे समेशन देख रहे थे। अभी हम लोग देखो ऑप्टिमल अप्रोच मिल सकती है। क्यों? अगर हम इसको और इसको जोड़ेंगे, 10 प्लस 1, ये क्या हुआ, 11 हुआ। समेशन क्या हो रहा है, 11 हो रहा है। ठीक है, अगर ये 11 हो रहा है तो देखो अगर हम इस पॉइंटर को 11 क्या है, 11 हमारा जो है, हमारे जो एग्जिस्टिंग समय जो हमें चाहिए 13 से छोटा है ना, 11 जो है वो 13 से छोटा है कि नहीं है? ठीक है, छोटा है। तो अब देखो अगर हम इस पॉइंटर को इधर मूव करेंगे तो हमारा क्या होगा, जब हम इधर पॉइंटर मूव कर रहे हैं तो हमारी वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। जब वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो ये जो सम है वो भी डिक्रीज होगा कि नहीं? ये जो सम है ये डिक्रीज होगा कि नहीं? अगर हम ये वाली वैल्यू इधर करेंगे, हाँ तो डिक्रीज होगा। तो हमें क्या करना है, 11 है, हमें इसको 13 करना है। 11 से हमें 13 करना है तो हमें इसकी वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी ना। अरे भाई बढ़ानी पड़ेगी कि नहीं? रुको, अच्छा मैं एक बार इरेज करके फिर से समझा दे रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा होगा क्या? ठीक है, तो देख लेते हैं, इसको भी मिटा लेते हैं। तो ये है, जैसे 11 है, जैसे 1 प्लस 10, 1 प्लस 10, तो ये अभी हमारा 11 है, ये 11 है। हमें चाहिए कितना, 13। तो हमें इसकी वैल्यू बढ़ानी है। अगर हम इसको इधर मूव करेंगे, इसको अगर हम इधर मूव करेंगे तो क्या इसकी वैल्यू बढ़ेगी? इसका सम बढ़ पाएगा? नहीं बढ़ पाएगा। क्यों? रीजन इज बीइंग कि हम लोग को एरे सॉर्टेड है, इसके लेफ्ट में जितने भी एलिमेंट होंगे वो इससे छोटे होंगे। जब वो इससे छोटे होंगे, ठीक है, जब वो इससे छोटे होंगे तो कैसे हमारा जो होगा समेशन हमारा 13 नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो 13 नहीं आ पाएगा तो हमें क्या करना होगा, इसको बढ़ाना पड़ेगा। इसको बढ़ाएंगे, इसको अगर हम बढ़ाएंगे, इसको बढ़ाएंगे तो कितना हो रहा है, 10 प्लस 4 14 हो रहा है। अब 14 हो रहा है। ठीक है, 14 क्या है, 13 से बड़ा है। अब 14 बड़ा है 13 से, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। घटा देते हैं, अब ये घटेगा, घटाएंगे इसकी वैल्यू। जब इसकी वैल्यू घटानी तो हम इस पॉइंटर को लेफ्ट शिफ्ट करेंगे। ठीक है, इसको लेफ्ट मूव करेंगे, एक को राइट मूव करेंगे। ठीक, तो अब हमारा क्या हो गया, 9 4 13 तो हमें मिल गया। सपोज ये हमारा 8 होता, ठीक है, 8 होता, 8 4 12 होता, तो ये हमारा अभी 13 नहीं है। ठीक है, 8 4 जो है हमारा 12 है, तो 12 जो है वो 13 से छोटा है।
12 13 छोटा है, जब छोटा है तो हम लोग ये वाला मूव करेंगे। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू हमें बढ़ानी है। जब इसकी वैल्यू हमें इंक्रीज करनी है तो हमें राइट, एक पॉइंटर जो होगा राइट साइड मूव कराना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसके राइट साइड पे जो वैल्यू है वो इनसे बड़ी है। ठीक है, ये हो गया, ये लॉजिक है सिंपल सा। 2 पॉइंटर में एकदम सिंपल सा एकदम वो है, तुम्हें सोचना पड़ेगा कैसे मूव कराना है एक पॉइंटर को। ये एक सिंपल सा एक लॉजिक है। तो अब देखो इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी रिड्यूस हो जाएगी। एक ही ट्रैवर्स में हम लोग कर ले रहे हैं सारा काम। तो देखो फंक्शन बना लेते हैं हम लोग, फंक्शन ऑप ऑप्टिमल नाम का, ऑप्टिमल इज गिवन सम इज प्रेजेंट। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग सम पास कर लेंगे। अब देखो हमें क्या करना है, हमें पॉइंटर को मूव कराना है। कब तक मूव कराना है? जब तक लेफ्ट जो है वो राइट से छोटा है। ठीक है, तब तक हमें मूव कराना है। 2 पॉइंटर ले लेते हैं। लेफ्ट को हम लोग क्या कर लेते हैं, ये 0 हो गया। जो राइट मोस्ट पॉइंटर होगा वो तुम्हारा क्या होगा, एरे डॉट लेंथ -1 होगा इसका। ठीक है, अब देखो हम लोग इसमें वाइल लूप का यूज करेंगे। वाइल क्यों? क्योंकि हमें फॉर लूप का नहीं यूज कर पाएंगे। हम लोग एक साथ दो वेरिएबल के साथ खेल रहे हैं, तो फॉर लूप में थोड़ा टिपिकल होगा, वाइल इजी होगा यहाँ पे। ठीक, तो जब तक लेफ्ट हमारा राइट से छोटा है तब तक करेंगे। क्यों? जैसे ही लेफ्ट राइट हो जाएगा तो यानी हमारा कोई भी ऐसा पेयर नहीं मिला, कोई भी ऐसा पेयर नहीं मिला जिसकी समेशन हमें मिल पा रही है। ठीक है, क्योंकि आगे जो होगा हम लोग इतना पार्ट तो हम लोग चेक कर ही चुके हैं ना। ये वाला इधर लेफ्ट राइट से छोटा इसलिए लिए हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल 1 4 5 6 ले लेते हैं और 9। ठीक है, हम समेशन 10 देखना है। 10 क्या, इसको 5 ले लो। हाँ, हमें समेशन 9 लेना है। ठीक है, अब हमने देखो ये राइट है, ये लेफ्ट है, तो ये हमारा एक लेफ्ट वाला अगर हमारा ये सब इधर हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा। जैसे ही ये स्विच करेगा सेम चीज नहीं रिपीट होगी। 4 राइट हो गया, 4 ये लेफ्ट हो गया, तो क्या हो जाएगा, 4 + 5 हो गया। ठीक है, उधर हम लोग 5 + 4 के पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, तो ये दोनों जो है वो सेम हो जाएगा। ठीक है, ये और ये रिपीट होने लगेगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ये इतना टेस्ट चेक कर चुके हैं, इसलिए हम लोग नहीं कर रहे। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? इसको फिर से रिपीट कर देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं अगर नहीं समझ में आया। तो अब हम लोग देख लेंगे, अगर एरे के लाइट लेफ्ट, ठीक है, एरे का लेफ्ट प्लस एरे का राइट, अगर ये दोनों इक्वल हो गया हमारा सम के, ठीक, सपोज सम के इक्वल हो गया, हमारी अच्छी किस्मत थी, पहले ही इक्वल हो गया, तो अब हम लोग क्या कर लेंगे ऊपर इस पेयर एग्जिस्ट ले लेते हैं, यहाँ पे भी लेट इज पेयर एग्जिस्ट, ये फॉल्स होगा बाय डिफॉल्ट, तो इसको हम लोग ट्रू करके यहाँ ब्रेक कर लेंगे। ठीक है, इस पेयर एग्जिस्ट असाइन ट्रू, ये ब्रेक कर दिया लूप को। ठीक, इतना समझ में आ गया होगा। या तो कंडीशन क्या होगी, एल्स इफ होगा। एल्स इफ क्या होगा, एरे का जो लेफ्ट होगा, एरे का जो लेफ्ट होगा, लेफ्ट प्लस एरे का लेफ्ट प्लस एरे का राइट, ये अगर हमारा वैल्यू से सम से बड़ा हुआ, सम से बड़ा हुआ, अब हमें क्या करना है, लेफ्ट साइड की वैल्यू को कम करना है, इसको कम करना है। हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू को रिड्यूस करना है। इसकी वैल्यू रिड्यूस तभी हो सकती है जब हमारा राइट को हम लोग डिक्रीज करेंगे यहाँ पे, तो राइट को हम लोग लेफ्ट मूव कर लेंगे। वी आर अपडेटिंग राइट पॉइंटर, रीजन बिकॉज array is sorted in ascending order
all the element in left of right, left side of right is less। ठीक है, तो जितने भी एलिमेंट हमारे लेफ्ट होंगे राइट के, वो हमारा क्या हो जाएगा, लेस होंगे। तो इसका समेशन तभी डिक्रीज होगा जब ये घटेगा अरे डॉट राइट। ठीक है, तो ये समेशन घट जाएगा, नहीं तो क्या होगा, हमारा लेफ्ट को हम लोग बढ़ाएंगे। ठीक है, फाइनली और फाइनली हम लोग क्या कर लेंगे, रिटर्न कर लेंगे इस पेयर एग्जिस्ट को। ठीक है, इस पेयर एग्जिस्ट को हम लोग ने फाइनली रिटर्न कर दिया। तो अब हम लोग इसको कॉल कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग करा लेते हैं, ऑप्टिमल is given some present। ठीक है, तो अब हम लोग ने सम पास कर दिया 13, चेक कर लेते हैं है कि नहीं। कंसोल डॉट लॉग ये एरर दे रहा है, क्या एरर है, फंक्शन का नेम कुछ गलत हो गया होगा। ठीक है, इसको हम लोग बंद कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, कमेंट कर दिया इसको, इसको हम लोग ने कमेंट कर दिया। अब इसमें आ जाते हैं हम लोग, ये देखो ट्रू है, 13 प्रेजेंट है कि नहीं है, हाँ है। अब 3 हम लोग देख लेते हैं, 3 प्रेजेंट है कि नहीं है, 3 इसमें नहीं है। ठीक है, तो ये फॉल्स हो गया। तो ये हमारी होती है 2 पॉइंटर का लॉजिक। 2 पॉइंटर के और भी कई सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो बेसिकली लॉजिक ये होता है। अब इसमें देखो हमारा लूप कितनी बार चल रहा है, एक ही बार चल रहा है कि नहीं। देखो लेफ्ट चल रहा है n/2 टाइम्स, लेफ्ट चलेगा हाफ टाइम्स, राइट चलेगा हाफ टाइम्स। देखो एक ही लूप चल रहा है कि नहीं चल रहा है भाई, एक ही लूप चल रहा है ना। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग क्या हो जाएगी, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो हो जाएगी ऑर्डर ऑफ एन। एन की हो जाएगी क्योंकि एक ही बार चल रहा है। तो देखो कहाँ हमारी एन स्क्वायर थी, कहाँ हमारी एन आ गई, तो ये रिड्यूस हो गई कि नहीं। अरे भाई रिड्यूस हो गई कि नहीं, रिड्यूस किस में हो गई, ऑर्डर ऑफ एन में। तो हम लोग ने क्या सीधे सीधे एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हटा लिया। ठीक है, ये होती है ऑप्टिमल अप्रोच। ठीक है, इसको। और हाँ, एरे सॉर्टेड होगी। अब सॉर्टेड क्यों होगी, कई लोग ये सोचते हैं सॉर्टेड क्यों हुई, सॉर्टेड ना हो तो। अरे भाई गारंटी तो इसी में थी सॉर्टेड की, कि भाई हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग गारंटी से हम लोग स्टेप ले रहे हैं। हमारी हर एक स्टेप हमें पता है एलिमेंट क्या है। जैसे कि ये पता है हमें, यहाँ अगर हम यहाँ प्रेजेंट है, तो अगर ये सॉर्टेड है तो इसके सारे एलिमेंट लेफ्ट साइड जो होंगे वो लेस देन होंगे। और सॉर्टेड ना हुई तो 1 4 बीच में 6 आ गया और ये 5 है, ये सॉर्टेड नहीं। तो अब यहाँ से लेफ्ट साइड में सारे लेस देन नहीं है ना, क्योंकि 6 बड़ा हो गया। तो हमारी ये जो स्टेप की हम लोग जो मूव कर रहे थे, इसकी गारंटी हमारे पास खत्म हो गई। ये वाली गारंटी जो थी हमारी मूव करने की, ये हमारी खत्म हो गई ना, कि हम लोग जो ये मूव कर रहे थे, वी आर अपडेटिंग राइट पॉइंटर बिकॉज अरे सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर, ऑल द एलिमेंट्स लेफ्ट साइड ऑफ राइट इज लेस। इसके राइट एलिमेंट के जो भी लेफ्ट साइड है वो लेस है सब में, लेकिन इस केस में राइट एलिमेंट जो भी है इसके लेफ्ट साइड में सारे लेस नहीं है, 6 बड़ा है। तो हमारी ये हम लोग जो मूव कर ही नहीं सकते, क्यों, क्योंकि हमारी गारंटी क्या थी, अरे प्लस लेफ्ट, अरे लेफ्ट प्लस अरे राइट अगर सम से बड़ा है तो हमें वैल्यू को डिक्रीज करना है। और जब हम वैल्यू यहाँ डिक्रीज करेंगे तो यहाँ 6 आ गया, 6 5 से बड़ा है तो इसकी वैल्यू और इंक्रीज हो जाएगी। समझे, तो ये केस हैंडल नहीं कर पाएगा, इसलिए इसलिए ये एरे सॉर्टेड होनी चाहिए। होपफुली ये समझ में आ गया होगा आपके। तो ये होती है पॉइंटर्स। ठीक है, तो देखो हम लोग ने पहले पॉइंटर्स को यूज किया, कल भी यूज किया था, तो यहाँ पे भी हम लोग ने पॉइंटर्स को यूज किया, लेकिन हमारे पॉइंटर्स को यूज करने का तरीका ऑप्टिमल नहीं था। हमने थोड़ा सा गौर किया कि अरे हमारी सॉर्टेड है, सॉर्टेड में कुछ गारंटी होती है, गारंटी होती है उस हिसाब से हम लोग
ले रहे हैं, उस हिसाब से हम लोग क्या कर ले रहे हैं, स्टेप ले रहे हैं और एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो आज का वाइंड अप करते हैं रिवाइंड करके, क्या क्या मैंने आज पढ़ाया। तो बेसिकली देखो, पहले हम लोग यहाँ शुरू कर लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन ये था कि गिवन अ सॉर्टेड एरे ऑफ इंटीजर फाइंड, एक मिनट इसको इरेज कर लेते हैं। गिवन अ sorted array of integer find whether a pair exists with given sum or not। ठीक है, हाइलाइटर, चलो ठीक है, ठीक है। गिवन एग्जिस्ट विद द गिवन सम, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो जैसे ये एरे है, तो अब लॉजिक क्या होगा, कोई एरे से हम लोग, जो ब्रूट फोर्स लॉजिक है, ये ब्रूट फोर्स नैव अप्रोच क्या होगी, एरे के सारे जितने भी पेयर पॉसिबल हो सकते हैं वो निकाल के हम लोग हर एक पेयर का सम कर लेंगे। ठीक है, हर पेयर का हम लोग सम कर लेंगे, हर पेयर का हम लोग सम कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कोई एक पेयर तो ऐसा होगा जिसका सम बराबर होगा या तो नहीं होगा। ठीक है, कोई भी पेयर एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अब हमें सारा पेयर निकालने के लिए ये क्या होगा, एक बार 1 को फिक्स करके हम लोग अलग अलग निकाल लेंगे, 4 5 7 9 10। ठीक है, फिर दूसरी बार 4 को फिक्स करके हम लोग 4 के निकाल लेंगे, 5 7 9 10। ठीक है, फिर हम लोग 5 को फिक्स किया मैंने, 5 को फिक्स करके ये अंदर लूप चला रहे हैं, 7 9 16। फिर 7 को फिक्स किया मैंने, 9 16। फिर 9 का हम लोग ने निकाला, 9 का 9 16। 7 9 जो है और 9 7, ये पेयर यहाँ पे बराबर क्यों है, इसलिए बराबर है यहाँ पे, एक बार मैं फिर बता दे रहा हूँ। हमारा जो ऑपरेटर है वो प्लस है, 7 + 9 तुम करो या 9 + 7 करो, ये दोनों जो है ये सेम आएंगे, इक्वल आएंगे। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं होगा, इसलिए मैंने लूप को वहां से स्टार्ट किया, या थोड़ा ऑप्टिमाइजेशन हो गया लूप में। ठीक है, तो स्मार्टली, हमेशा स्मार्टली हम लोग स्टेप लेते हैं थोड़ी कैलकुलेट करके। तो ये होपफुली समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे किया। फिर यहाँ पे हमें देखो कुछ वो मिल रहा था, हिंट मिल रहा था कि हमारी एरे जो है वो सॉर्टेड है। जब एरे हमारी सॉर्टेड है तो अब हम लोग ने क्या हुआ, क्या कर सकते हैं, सॉर्टेड में देखो क्या है, हमें ए प्लस बी को देखना है, सम के बराबर करना है। ठीक है, अगर हम ए को बढ़ाएंगे तो ये चीज, ये इसका समेशन बढ़ेगा। ठीक है, अगर ए को बढ़ाएं या बी को बढ़ाएं, ए प्लस बी, अगर इनमें से किसी एक को भी घटाएंगे तो ये घटेगा। ठीक है, तो इसका समेशन घटेगा, इसका समेशन बढ़ेगा। क्लियर, हाँ, तो इतना तो क्लियर हो ही गया होगा। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग क्या कर रहे थे, हाँ, हमने ये किया था, उठाया इसको। जैसे कि हमारा अरे जो थी 1 4 5 9 10, इस तरीके से कुछ एरे थी। ठीक है, कुछ एलिमेंट ज़्यादा भी होंगे। तो हम लोग ने क्या किया कि यहाँ पे एक रखा। ठीक है, 1 पे एक पॉइंटर रखा और 10 पे एक पॉइंटर रखा। इसलिए 1 + 10 करेंगे तो इसका समेशन 11 आया। हम लोग ने चेक कर लिया, हम लोग ने चेक कर लिया। अच्छा, हम लोग दो एक्सट्रीम ले लिए, एक लेफ्ट, इस एरे में जो मैक्सिमम सम होगा, मैक्सिमम सम क्या होगा, इस एरे का मैक्सिमम पेयर सम क्या हो सकता है, मैक्सिमम पेयर सम किसी सॉर्टेड एरे का, ये जो हो गया, मतलब मैक्सिमम तो ये तुम्हारा ये दोनों होगा, 9 और 10 का, मैक्सिमम 9 और 10 का होगा। मतलब जो तुम्हारा क्या बोलने वाले थे, हाँ, 2 एक्सट्रीम हम लोग ने ले लिया, एक लेफ्ट एक्सट्रीम ले लिया, एक राइट एक्सट्रीम ले लिया। ठीक है, एक लेफ्ट एक्सट्रीम ले लिया, एक राइट एक्सट्रीम ले लिया, इसका समेशन 11 है। ठीक, अच्छा, इसका 11 है। तो अब जितने भी वो होंगे हमारे, क्या बोलते हैं, जो भी हमारा समेशन होगा, अब हम लोग ने इससे कंपेयर कर लिया, क्या हमारा सम जो है वो 11 से बड़ा है, सम जो है या तो 11 से बड़ा होगा या तो 11 से छोटा होगा। ठीक है, कंडीशन तीन ही हो सकती है, या तो 11 के बराबर होगा। ठीक है, हमारे पास दो पॉइंटर हम लोग ने फिक्स कर लिए। हमें पता है अरे सॉर्टेड है, अरे सॉर्टेड है तो कोई भी एलिमेंट हम उठाएंगे तो उसके लेफ्ट होगा वो छोटा होगा सारे उसके उससे, उनकी वैल्यू, और जो भी राइट होगा
जैसे इसके लेफ्ट में इससे लेस देन होंगे, और इसके ये जो होंगे इसके लेस देन होंगे, ठीक है, और ये जो होंगे इससे ग्रेटर देन होंगे, जितने भी एलिमेंट होंगे, ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया। तो ये हमें कंडीशन पता है। तो अगर हमारा सम जो है 11 से बड़ा है, ए प्लस बी हमारा क्या है, ये लेफ्ट प्लस राइट ले लेते हैं, लेफ्ट प्लस आर, एल प्लस आर जो हो गया हमारा सम से बड़ा है। अगर ये सम से बड़ा है तो हमें क्या, आर को घटाना पड़ेगा, इसको घटाना पड़ेगा, क्योंकि एल को तो हम घटा नहीं सकते हैं, आर को घटाना है, ठीक है। आर को घटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको मूव करेंगे इधर लेफ्ट साइड। तो वही किया मैंने। अगर हमारा सम से बड़ा है तो आर को हम लोग ने लेफ्ट साइड मूव किया, लेफ्ट साइड मूव करने के लिए आर माइनस माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हमारा एल प्लस आर जो है वो ग्रेटर देन लेस देन है सम से, तो हमें क्या करना होगा, हमें एल को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। एल को बढ़ाने के लिए हमें एल को राइट साइड मूव कराना पड़ेगा। तो राइट साइड हमने एल को मूव करा दिया, यहाँ पे वो राइट साइड मूव करा रहे हैं, ठीक है। अगर एग्जिस्ट कर रहा है बराबर है तो हम लोग ने ब्रेक कर लिया, ये लॉजिक है। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, ऑर्डर ऑफ एन हो गई। होपफुली आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये हमारा होता है 2 पॉइंटर्स। तो इसके कई पैटर्न बन जाते हैं, तो प्रैक्टिस कर लोगे आपको आ जाएगा अच्छे से समझ में, प्रैक्टिस से चीज़ें आएंगी। तो हमेशा देखते हैं हम लोग पॉइंटर को कितने ऑप्टिमल तरीके से मूव करा सकते हैं, ठीक है। और जो हम लोग ने क्वेश्चन आज सॉल्व किया है, ये क्वेश्चन जो था ये गूगल में इंटरव्यू में पूछा गया था, गूगल इंटरव्यू प्रॉब्लम है ये, ठीक है। तो ये 2 तरीके होते हैं, हमेशा हमें अप्रोच, हमें आंसर तक नहीं देख, जो भी इंटरव्यूअर होता है वो तुम्हारी केवल आंसर को ही नहीं देखता है कि तुमने आंसर सही किया या गलत किया, वो तुम्हारी आंसर के साथ अप्रोच को भी देखता है। अगर तुम्हारी अप्रोच सही है, ठीक है, और भले तुम एट द एंड रिजल्ट तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन अप्रोच तुम्हारी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, टाइम एक्सीड हो गया है, तुम्हारे पास हिंट नहीं आ रही है, तो भी तुम इंटरव्यू क्वालिफाई कर सकते हो। लेकिन अगर आंसर तुम्हारा सही है और तुम्हारी अप्रोच गलत है, तो तब तुम नहीं जाओगे आगे, क्योंकि जो तुम कोड लिखोगे वो कोई किसी ना किसी को तुम्हें समझाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट होता है, तुम्हें अपनी सोच समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, तुम जो भी मूव कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो, ये सब तुम्हें देखना पड़ेगा, ठीक है। ओके, गुड नाइट।